गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है JoMitra.com पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आज और कल का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में। सबसे पहले ये द हिंदू की एक रिपोर्ट है, इंडिया पुश फॉर द WHO EU फॉर अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन। अभी अखबारों में कुछ खबर छपी थी कि कोवैक्सीन की जो जिनको डोज लगी है उन लोगों को कई कंट्री के अंदर परमिशन नहीं दी गई है जाने के लिए। इसका मैटर क्या है दोस्तों? इसका मैटर ये है कि WHO की जो लिस्ट है जहाँ पे जितने भी वर्ल्ड में वैक्सीन चल रही हैं कोविड की, उसकी लिस्ट में अभी तक कोवैक्स का नाम नहीं है। भारत सरकार ने इसकी एप्लीकेशन दी है, तो ये एप्लीकेशन WHO को भी दी गई है और EU को भी दी गई है अप्रूवल के लिए। तो उससे संबंधित ये कंसर्न जो है वो भारत सरकार ने रेज किया है अपना WHO को और EU यूनियन को। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों शिक्षा के सुधार में। नीति आयोग एक रिपोर्ट निकालता है जिस रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अंदर भारत सरकार ने राज्यों को ही टारगेट दिया था कि अपना जो ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि वो बच्चे जो स्कूल ज्वाइन करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, उसको 10% नीचे से नीचे लाया जाए। अब 10% से नीचे लाने के लिए जो बहुत सारे राज्यों में इसका काम नहीं कर पाए, कुछ राज्य ये यहाँ देख पाते हैं कि हिमाचल प्रदेश नंबर 1, अंडमान निकोबार 2, पंजाब 3, तमिलनाडु नंबर 4, तकरीबन 10%। उसके अलावा कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिसने 10% से नीचे प्रदर्शन किया। यहाँ सबसे बुरे प्रदर्शन रहा बिहार का और झारखंड का। बिहार का तकरीबन 40% और झारखंड का तकरीबन 36%। तो ये ड्रॉप आउट का मतलब जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनमें से इतने बच्चे छोड़ के चले गए। और पंजाब सरकार ने एक और अच्छा काम किया कि पंजाब सरकार के अंदर जो सरकारी स्कूल के अंदर एनरोलमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इसके अंदर राज्य सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, घर घर जाके ये समझाने का प्रयास किया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने की क्या बेनिफिट है, नहीं है, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, नहीं दी जा रही है। तो उसकी वजह से वहाँ पे एनरोलमेंट भी बढ़ा है। और दूसरा जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो 10% से नीचे आना। ड्रॉप आउट रेशियो 10% नीचे आने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कम बच्चे वहाँ से जा रहे हैं। कम बच्चे जा रहे हैं मतलब ना तो वो यहाँ पे आप जानते हैं कि छोटे बच्चों की मजदूरी करवाई जाती है, चाइल्ड लेबर हो जाता है। जितने बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे उतनी ही चाइल्ड लेबर कम होगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग निकालता है और ये शिक्षा से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। वर्तमान में जो रिपोर्ट निकली है इसमें हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है और एनरोलमेंट के मामले में पंजाब नंबर 1 पे है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस जो पिछले 1-2 दिन से संबंधित है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा ने मार्क कोडरोन को हराया है और लगातार दूसरी बार नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का स्थापना हुई थी 1924 के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और बाद में इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर बनाया गया है और इसमें 137 मेंबर है। और डॉक्टर नरेंद्र बत्रा लगातार दूसरी बार इसमें चुने गए हैं, एकमात्र एशियाई हैं जो इस पद पे चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जागृत पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया? मित्रों जागृत पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। त्रिपुरा सरकार ने अपने राज्य की सेवाएं देने के लिए राज्य की 109 सेवाएं देने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो वहाँ की आम जनता है वो ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। त्रिपुरा कहाँ पे स्थित है? जो आप मैप देख पा रहे हैं, त्रिपुरा का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन तरफ से। एक साइड इसके मिजोरम है और यहाँ पे थोड़ा बहुत हिस्सा असम में है। विप्लव कुमार देव जो है यहाँ के CM हैं और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं और अगरतला यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मित्रों 2021 का फीफा वर्ल्ड कप जो है अंडर 17 महिला विश्व कप जो है भारत में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। अब इसको 2022 के अंदर भारत में ही आयोजित किया जाएगा, अक्टूबर के अंदर। तो अगले साल अक्टूबर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजित किया जाएगा भारत के अंदर। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। अब जानते हैं कि फीफा की जो स्थापना है वो 1904 में हुई थी और फीफा का जो हेड ऑफिस है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और भारत जो है एशियाई फुटबॉल परिसंघ का प्रतिनिधित्व कर रहा है वर्तमान के अंदर। ओके दोस्तों, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी जो ये वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। उसमें वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? मित्रों वात्सल्य योजना उत्तराखंड
सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसके तहत जो राज्य में कोरोना के कारण ऐसे बच्चे की जो कि अनाथ हो चुके हैं या जिनके पास किसी प्रकार का सहारा नहीं है, उन बच्चों की सहायता के लिए, उन बच्चों की जो पढ़ाई शिक्षा के लिए वात्सल्य योजना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंदर स्कूल की सुविधाएं भी दी जाएंगी, साथ साथ कुछ पैसा भी दिया जाएगा जो सरकार के द्वारा, ये सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। तो दोस्तों ये हैं तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के सीएम हैं। उत्तराखंड की दो राजधानी हैं, एक देहरादून और एक गैरसैंण। गर्मी की राजधानी गैरसैंण है और बाकी राजधानी इनकी देहरादून है। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यास तूफान जो भी आने वाला है 26-27 तारीख को भारत के तट पे टकराएगा, उसका नामकरण किस देश ने किया? तो दोस्तों यास तूफान का नामकरण किया है ओमान ने। अभी एक ताउते तूफान आया था, आपको पता है, ठीक है, जो कि अरब सागर में आया था। तो ताउते का नामकरण जो है वो म्यांमार ने किया था और इसका नामकरण यास का अर्थ होता है वृक्ष, तो पेड़ से जुड़ा हुआ है, ट्री से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसका नामकरण ओमान ने किया है। अलग अलग जो देश हैं वो अपने एरिया के अंदर जैसे तूफान आते हैं, उस तूफान के नामकरण वो अपने देश करते हैं अपने अपने नाम के हिसाब से रैंडमली, ठीक है। तो इस साल जैसे ओमान ने किया, अब कोई और तूफान आएगा तो कोई और दूसरा देश करेगा, तो उस प्रकार से नामकरण किया जाता है। तो ये बंगाल की खाड़ी के अंदर ये गहरा दबाव वाला क्षेत्र बन चुका है। वहाँ पे ये 26 मई को उड़ीसा और बंगाल के तटों से गुजरने की संभावना है। 150 किलोमीटर की स्पीड से ये टकराएगा। ये इस तरह का जो बंगाल, ये आप जो देख पा रहे हैं चक्रवात, इसमें जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम लोग आंख कहते हैं। इसके चारों तरफ ये जो लो प्रेशर जोन बनता है, उसके चारों तरफ एक हवा का दबाव बनता है, उसकी वजह से ये उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिएट होते हैं। जब 63 किलोमीटर की रफ्तार हो रहती है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ये तूफान घूम रहा है, ये वाला, ठीक है, ये घूमता घूमता तटों की तरफ मूव करता है, ठीक है। जब मतलब तट से जब टकराएगा, उस तट से टकराने वाले प्रोसेस को बोलते हैं लैंडफॉल। तो अब ये घूमने का जो प्रोसेस है, अगर इसका 63 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय तूफान। और अगर इसकी हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो इसे एक चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात साइक्लोन के रूप में ये लिया जाता है। तो वर्तमान में जो यहाँ पे आ रहा है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, तो ये साइक्लोन के रूप में आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एंटीबॉडी टेस्ट किट का नाम क्या है? मित्रों, डीआरडीओ ने हाल ही के अंदर एक एंटीबॉडी टेस्ट किट डिप्कोवेन का विकसित किया है और डीआरडीओ की एक रिसर्च विंग है, उसने इसका डेवलपमेंट किया है। हाल उससे पहले डीआरडीओ ने DG2 नाम से एक ग्लूकोज भी बनाया था जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा कारगर रहेगा और उसका वो जून के फर्स्ट वीक के अंदर वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और अब किसी की शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनी हुई है, इसके लिए डिप्कोवेन किट को लॉन्च किया गया है। इसमें आपको ये मालूम चल जाएगा, ICMR ने इसकी परमिशन दे दी है, इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर वो जो एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है या नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। तो उसका एक टेस्ट किट है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाला। डीआरडीओ ने इसका डेवलपमेंट किया है। डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है, एक रिसर्च विंग है जो कि डिफेंस की रिसर्च विंग है और उसके अंदर में एक मेडिकल की रिसर्च विंग भी अलग से बनाई हुई है जो ये सब काम कर रही है। तिब्बत निर्वासित सरकार के नए राष्ट्रपति कौन हैं? मित्रों, आप जानते हैं कि तिब्बत वर्तमान में चाइना के कब्जे में है और उसकी एक सरकार यह भारत की हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के अंदर चलती है, जहाँ पे पेमा सेरिंग को क्या बनाया गया है? नया राष्ट्रपति चुना गया है। ये जो देख पा रहे हैं ये पेमा सेरिंग है जो नया राष्ट्रपति यहाँ पे चुना गया है। ये तिब्बत के, और ये तिब्बत जो आप देख पा रहे हैं ये तिब्बत की राजधानी है ल्हासा और ये वर्तमान में चाइना के कंट्रोल में है। लेकिन वहाँ से जो निर्वासित लोग थे उन्होंने अपना भारत के अंदर उनको शरण दी गई और भारत की हिमाचल प्रदेश के अंदर नेपाल जो धर्मशाला जगह है वहाँ पे ये लोग रहते हैं और वहाँ का जो एक्स निर्वाचित सरकार है उसका ये पार्लियामेंट में जो राष्ट्रपति चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? मित्रों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को, ये इसमें 21 मई को आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, हर साल टी डे। और 2020 से इसको मनाना शुरू किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का एक संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1945 के अंदर
हेड ऑफिस कहाँ पे इसका? रोम, इटली। इसका रोम में, इटली के अंदर इसका हेड ऑफिस है और ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से काम करता है। और इन्होंने 2020 से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बनाना शुरू किया है 21 मई को। विश्व कछुआ दिवस कब बनाया जाता है? मित्रों, विश्व कछुआ दिवस, आप जानते हैं कि टर्टल्स, कछुओं की जो है ना, बहुत ज़्यादा इनका शिकार किया जाता है और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस इनके द्वारा बनाया जाता है। विश्व का ये कछुआ दिवस मनाने का काम जो है वो अमेरिकन टर्टराइज रेस्क्यू ऑर्गेनाइज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कर रहा है 2000 से। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इसकी परमिशन दी है, ठीक है। और इस साल 2021 की जिसकी थीम रखी गई है वो थीम है टर्टल्स रॉक्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? मित्रों, अभी गैलापागोस द्वीप काफी चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा है? डार्विनवाद का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन यहीं पे हुआ था। उस डार्विनवाद के सिद्धांत की वजह ये स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के पास में एक देश है ये जो है ना, ये आप इसको बोलते हैं डार्विन आर्क, ठीक है। अब चर्चा में क्यों रहा? ये डार्विन आर्क का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है वो ढह गया है प्राकृतिक कारणों की वजह से। ये हिस्सा प्राकृतिक कारणों की वजह से ढह गया है, तो इसकी वजह से अब इसके केवल ये पिलर रह गए हैं, ठीक है। ये हिस्सा ढह चुका है। अब ये कहाँ पे स्थित है? ये जो आप देख पा रहे हैं इक्वाडोर 0 डिग्री पे स्थित है। उसके पास में ये द्वीप समूह है गैलापागोस, वहाँ पे ये जो डार्विन आर्क है वो है। अब इसका नाम, नया नामकरण किया है डार्विन आर्क। अब ये ऐसा क्यों है दोस्तों कि इसमें इसका नाम डार्विन क्यों है? तो मित्रों, आप जानते हैं कि डार्विन जो है इंग्लैंड के थे और जब वो समुद्र यात्राएं कर रहे थे तो यहीं पे उन्होंने जो विकास क्रम सिद्धांत, इवोल्यूशन सिद्धांत है डार्विन का, जो डार्विनवाद जिसे कहते हैं, विकास क्रम भी जिसको कहते हैं, उसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन जो है उन्होंने इस द्वीप पे किया है। तो इस वजह से इसका नाम डार्विन आर्क रखा गया है। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अब ढह चुका है, तो इसलिए डार्क, इनको जो बचे हैं पिलर दोनों, इनको डार्क जो है डार्विन पिलर कहा नया नया नामकरण दिया गया है। दोस्तों, डार्विन जो है वो HMS बीगल जहाज जो है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इससे वो समुद्र यात्रा पे निकले थे और समुद्र यात्रा के साथ साथ यहाँ पे इस आयरलैंड के ऊपर वो रुके थे और यहीं पे उन्होंने जो विकासवाद का सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था। इसकी वजह से इसका नाम डार्विन आर्क रखा गया है। और ये एशिया जो है ना, पैसिफिक रीजन के अंदर स्थित है, इक्वाडोर के पास में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर कैसा लगा जरूर हमें बताएं। रेगुलरली करंट अफेयर के लिए जुड़े रहें। अलग अलग विषयों पे हम लोग वीडियो बना के आपके लिए लेके आते हैं। आपका हमारा चैनल पसंद आया है तो आप हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।